जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखेंगे इनका जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? तो 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश से इनका जन्म स्थान है। पिताजी का नाम क्या है? तो चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम है। पिताजी का नाम क्या है? तो चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम है। आगे देखेंगे अब हम। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। शुक्ल युग के प्रवर्तक ही कहे जाते हैं। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। भाषा इनकी क्या है? तो खड़ी बोली है। भाषा पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे अब हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम इनका विस्तृत जीवन परिचय लिखना आरंभ करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका विस्तृत जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून को थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून को थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। किस विषय में कमजोर होने के कारण? तो गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। क्या बताया जा रहा है? तो इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। किस विषय के अध्यापक हो गए थे? तो इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। कहाँ पर नौकरी कर ली थी? तो इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। किस विषय के अध्यापक हो गए थे? तो मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे देखेंगे अब हम। इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। क्या बताया जा रहा है? तो इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया।
बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। किस पद पर हुई थी? तो बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास की अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। क्या बताया जा रहा है? तो बाबू श्याम सुंदर दास की अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसी पद पर यानी कि अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। ये हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। विस्तृत जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे हम इनकी रचनाएं देखेंगे। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह इनके कौन से हैं? तो चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार भी थी। इतिहास इन्होंने कौन सा लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। आलोचना की रचनाएं कौन सी हैं? तो सूरदास रस मीमांसा त्रिवेणी इनकी आलोचना की रचनाएं हैं। संपादन कार्य इनके क्या है? तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बरी का इन्होंने संपादन किया था। प्रमुख रचनाएं एक बार और फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। निबंध संग्रह इनके कौन से हैं? तो चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार भी थी। इतिहास इन्होंने कौन सा लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। आलोचना की रचनाएं कौन सी हैं? तो सूरदास रस मीमांसा त्रिवेणी इनकी आलोचना की रचनाएं हैं। संपादन कार्य इनके क्या है? तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बरी का इन्होंने संपादन किया था। यहाँ पर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।